कियोसाकी कहते हैं कि ये करेंसी नोट एक पीस ऑफ पेपर है, जस्ट लाइक ए नॉर्मल पेपर, और ये कागज का टुकड़ा आपको गुलाम बनाए जा रहा है। इसलिए कभी भी इसके लिए काम मत करो, बल्कि इससे काम करवाना सीखो। जब रॉबर्ट कियोसाकी के इस कोट को मैंने सुना और सोचा कि यार हमारी इंडियन टिपिकल फैमिली में तो पैसों की, कैश की तो पूजा की जाती है, और हमारे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए की ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा पाए, और फॉर्चुनेटली उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया वो मोर देन इनफ था। पर फिर भी एक अच्छी जॉब होने के बावजूद, हर एक पैसे का हिसाब रखने के बाद भी आखिर हम और हमारी जनरेशन अमीर क्यों नहीं बन पाई। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी एक फेमस किताब में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं। वो बोलते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब और एक अमीर। उनके जो गरीब फादर थे वो हमेशा सैलरी पर ही फोकस करते थे, जबकि जो उनके अमीर फादर थे वो हमेशा एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते थे। और इसी वजह से एक ही सैलरी पर जीने वाले उनके गरीब पिता हमेशा गरीब ही रह गए, और एसेट बिल्डिंग की वजह से उनके अमीर पिता इतने अमीर बन गए कि पैसा उनके लिए काम करने लगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे एसेट बताने वाला हूँ जो आपको गरीब होने से बचाएंगे और आपको बैठे बैठे पैसा कमा कर भी देंगे, ताकि आज तक जो गलती हमारे पेरेंट्स करते हुए आए हैं और हम भी शायद कर ही रहे हैं उसे सुधार सकें। एंड बिलीव मी, इनमें से कुछ एसेट ऐसे भी हैं जिनके बारे में सुनकर आप अभी से करना स्टार्ट भी कर दोगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारी अभी की सबसे बड़ी गलती क्या है, और वो थी बैंक्स। जी हाँ, बैंक्स। हम लोगों ने और हमारे पेरेंट्स ने एक ही चीज सीखी कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, जरूरतें पूरी करो, और जो कुछ भी पैसा बचे वो सीधा बैंक्स में जाके जमा कर दो। दरअसल हम लोग बैंक्स को सेफ और सिक्योर प्लेस समझते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक में रखा हुआ पैसा बढ़ता जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दरअसल बैंक्स में जो पैसा सेव होता है उस पर सिर्फ 2 से 3% का ही इंटरेस्ट मिलता है, जबकि महंगाई 7 से 8% तक बढ़ती जा रही है। यानी अगर आज कोई भी चीज 100 रुपए की मिल रही है तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 108 रुपए हो जाएगी। पर बैंक में रखे हुए आपके 100 रुपए सिर्फ 103 रुपए ही हो पाएंगे। और हाँ, बात हो रही है सेफ्टी की, तो कैसा लगेगा जो पैसा आपने बैंक में जमा किया वो पैसा बैंक के पास है ही नहीं। आपके जमा किए हुए पैसों को आगे उधार पर दे दिया जाता है और उससे 14 से 15% इंटरेस्ट अर्न किया जाता है, और आपको सिर्फ 2 से 3% ही दिया जाता है। और गलती से अगर किसी बड़े डिफॉल्टर ने डिफॉल्ट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, ठेंगा। तो अब आप ही सोचो कि बैंक में सारा पैसा रखना सही है क्या? मेरे हिसाब से बैंक में वो पैसा रखना चाहिए जिसे आप इमरजेंसी के तौर पर यूज कर सको, और बाकी का पैसा लगाना चाहिए इन 8 अमेजिंग एसेट्स को बिल्ड करने में। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन सारे एसेट्स को। एसेट नंबर 1, लैंड। अब आखिर बैंक नहीं तो क्या सारे पैसे जमीन में दबा दें? जी हाँ, बिल्कुल। इन्वेस्ट इन लैंड, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा सोर्स है जो आपको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री बनाने में मदद कर सकता है। सभी रिच लोगों का एग्जाम्पल देख लो, बिजनेस के साथ साथ उनका कोई न कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जरूर होता है, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि टैक्स बेनिफिट और कैपिटल एप्रिसिएशन। और सबसे बड़ी चीज, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन के साथ रियल एस्टेट की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। और तो और, अगर आपके पास रियल एस्टेट है तो आपको आसानी से होम लोन भी आसानी से मिल जाता है, जिससे आप OPM यानी अदर पीपल्स मनी का यूज करके अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स भी बना सकते हो, जिससे आपको कंटिन्यूअस कैश आता रहेगा। इंडिया में सभी सक्सेसफुल व्यक्ति रियल एस्टेट में इन्वेस्ट जरूर करते हैं। अभी 8-10 महीने पहले आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों ने राम मंदिर बनने की वजह से यूपी की अयोध्या में जमीन खरीदी है, क्योंकि वह एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको बैठे बैठे अमीर बना सकती है। पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि लैंड में तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है और हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। उन लोगों के लिए आता है एसेट नंबर 2, रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। इसमें ये ट्रस्ट या कंपनी किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे मॉल्स, होटल्स, शॉप्स या फिर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। अब रीट्स में इन्वेस्ट करने से आपको 3 फायदे मिलते हैं। नंबर 1, इसमें आप मात्र 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 2, ये ट्रस्ट या कंपनी जिन जगहों पर अपना पैसा लगाती है वहाँ से इनको हर महीने रेंट आता रहता है, तो यहाँ से जितना भी टोटल रेंट बनता है उनका 90% डिविडेंड के रूप में बांट देती है, यानी कि डिविडेंड हमेशा बैंक में क्रेडिट होता रहता है। एंड नंबर 3, ये कंपनी जिन भी जगह पर अपना पैसा लगाती है समय के साथ साथ उनकी वैल्यूएशन भी बढ़ती जाती है, जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। तो अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए रीट्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो अभी तक आपको ये 2 एसेट पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं एसेट
नंबर 3, डिजिटल एसेट। आजकल डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है। हर कोई अपने मोबाइल फोन से चिपका रहता है। ऐसे में डिजिटल एसेट जैसे डॉक्यूमेंट, ऑडियो बुक्स, वीडियोस, कोर्सेस, एप्स एंड वेबसाइट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। देखो यार, पहले के जमाने में लोगों के पास इतना एक्सेस नहीं होता था, पर आजकल हर कोई डिजिटल एसेट को कंज्यूम भी करता है और उसे क्रिएट करने का दम भी रखता है। इससे फायदा ये होता है कि कोई एक डिजिटल एसेट क्रिएट करके आप उसे बार बार कई लोगों तक सेल कर सकते हो। जैसे कि यूडेमी, अपग्रेड जैसी वेबसाइट पर इन्होंने कई कोर्सेज अपलोड कर दिए हैं और कोई भी चाहे तो बार बार इनको खरीद कर देख सकता है। यानी इनमें कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बिल्कुल जीरो होती है। इसलिए जैक मा ने एक बार कहा था कि वॉलमार्ट को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ज्यादा स्टोर्स खोलने पड़ेंगे, जिसमें उनको बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लग जाएगा, पर मुझे सिर्फ 2 सर्वर ही सेट करने हैं और मैं वॉलमार्ट से दुगनी सेल कर दूंगा। सो गो डिजिटल। एसेट नंबर 4, बिल्ड ए यूट्यूब चैनल। आप मानो या ना मानो, आज की डेट में मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट पॉपुलर एसेट है आपका कंटेंट, और कंटेंट से पैसा कमाने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। और यूट्यूब के जरिए आप अपना एक पैसिव इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हो, जिसमें आपको मजा भी आएगा और आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और साथ ही फाइनेंशियली फ्रीडम भी मिलेगी। एक यूट्यूब चैनल किसी का भी हो सकता है, जैसे कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, लाइफ स्टाइल, फूड्स, ट्रेवल, मोटिवेशन, फाइनेंशियल ब्लॉग्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। आज की डेट में अगर आपके पास टैलेंट है, एडिटिंग और राइटिंग की स्किल है, तो आप यूट्यूब से एक सस्टेनेबल इनकम कमा सकते हो। यूट्यूब से आप 2 तरह से पैसा कमा सकते हो। पहला तो है एडसेंस, जो आपको हर एक व्यूज पर यूट्यूब आपको देता है, और अगर आपके यूट्यूब पर ठीक ठाक व्यूज आना स्टार्ट हो गए तो आपको मंथली पैसा मिलने लगेगा। दूसरा है ब्रांड डील्स, यानी कि जब आपके चैनल की रीच बढ़ जाएगी तब अच्छे अच्छे ब्रांड आपके पास आएंगे और आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करके भी एक अच्छी कमाई कर सकते हो, और इससे आप इतना पैसा कमा सकते हो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। ये एक ऐसा एसेट है जिसने सच में इंडिया में कई करोड़पति बना दिए हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, आप एक अच्छी जॉब में भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना यूट्यूबर्स कमा रहे हैं। अब आते हैं एसेट नंबर 5, कमोडिटीज। देखो यार, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिंदा रहने के लिए अच्छी लाइफ स्टाइल की भी जरूरत होती है। जैसे कोविड वाले टाइम को ही एग्जाम्पल ले लो, लोगों ने 100-200 रुपए देकर भी मास्क और सैनिटाइजर खरीदे हैं। 200 रुपए किलो टमाटर भी खरीदे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कमोडिटीज की वैल्यू कैश से ज्यादा है और रिच लोग इस बात को भली भांति समझते भी हैं। इसलिए वो गोल्ड, स्टील, क्रूड ऑयल में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड इन सब में सबसे पॉपुलर कमोडिटी है और इसलिए इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। हिस्ट्री को देखा जाए तो 1964 में 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत ओनली 63 रुपए थी। वो साल 2000 तक आते आते 4400 रुपए हो गई और 20 साल बाद यानी 2020 में 48,651 रुपए। और आज की डेट में वीडियो एडिट करते समय अक्टूबर 2024 में गोल्ड की कीमतें लगभग 80,000 रुपए हो चुकी हैं। सो इन्वेस्ट इन गोल्ड। अब आते हैं एसेट नंबर 6, इंडेक्स फंड। दोस्तों ये मेरा फेवरेट एसेट है अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। हर इंसान चाहता है कि वो देश के बेस्ट से बेस्ट कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करे, और वहीं पर आता है इंडेक्स फंड, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं। और रिच माइंडसेट वाले लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अपनी जॉब के साथ साथ अगर आपको कोई भी चीज अमीर बना सकती है तो वो है अदर्स पीपल टाइम, यानी पैसा आपका, मेहनत दूसरों की और मुनाफा भी आपका। मिस्टर पटेल इस बात को बहुत ही जल्दी समझ गए थे। अगर जॉब के साथ साथ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो एक लंबे टाइम के साथ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो पहले उन्होंने 6000 रुपए की SIP इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू की। फिर उन्होंने पाया कि इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें एनुअली 13% का रिटर्न मिल रहा है, जो इन्फ्लेशन को भी आराम से बीट कर पा रहा है। इसलिए वो अब अपना पैसा बैंक में रखने की बजाय 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने लगे। अब अगर मिस्टर पटेल 15,000 की SIP 20 सालों के लिए करते हैं, जहां उन्हें 13% का रिटर्न मिला, तो 20 सालों बाद उनकी वेल्थ 1,71,00,000 रुपए हो जाएगी। सो इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। तो अब आते हैं एसेट नंबर 7, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आपके द्वारा बनाया गया कोई भी डिजाइन, आर्ट या टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट किसी दूसरे को दे रहे हो और बदले में आपको उसकी सेल्स का कुछ कमीशन आप अर्न करते जाते हो। जैसे कि मई 2018 में नेस्ले और स्टारबक्स ने $7.5 बिलियन की एक डील करी, जिसमें नेस्ले ने $7.5 बिलियन के कैश के बदले में स्टारबक्स के एक्सक्लूसिव राइट खरीदे, ताकि वो स्टारबक्स के प्रोडक्ट जैसे कॉफी और टी ब्रांड को वर्ल्ड वाइड बेच सकें, और इसके बदले में स्टारबक्स को भी कुछ कमीशन मिलेगा। ठीक इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट हर एक कंप्यूटर कंपनी के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट करता है, जिससे बिल गेट्स को हर एक विंडो की कॉपी पर रेगुलर इनकम मिलती रहती है। अब आते हैं लास्ट
लास्ट और एसेट नंबर 8, इक्विपमेंट। अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी चीज है जो दूसरों का काम आसान कर सके, आप उसे रेंट पर देकर अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, जैसे कार, जनरेटर, टेंट का सामान, कैमरा या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसे किसी क्लब या शादी में देकर मंथली रेंट रिसीव कर सकते हो। और कार और बाइक को आप ओला और उबर जैसी कंपनियों में लगा सकते हो, वो भी बिना कुछ काम किए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा एसेट पसंद आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।